अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सो कि आप लोग मुझे यहाँ पर प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली नॉट श्योर इट वाज अ इशू ऑफ इंटरनेट और स्ट्रीम यार्ड। इट वाज स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली स्ट्रीम प्रॉपरली। शायद वॉइस का इशू आ रहा था या इंटरनेट का। आई चेक बोथ। इंटरनेट वाज वर्किंग। नॉट श्योर व्हाट हैपेंड टू स्ट्रीम यार्ड। तो anyway I will check it after this lecture, but आप लोगों के सामने ये न्यू स्ट्रीम आ गई हुई है। तो काइंडली आप में से जिन लोगों ने ये स्ट्रीम ज्वाइन कर ली है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली पिछली स्ट्रीम के ऊपर कमेंट भी कर दें कि न्यू स्ट्रीम मैंने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप लोग मुझे यहाँ पर सही से सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट में मुझे बता दें, ताकि मुझे ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि आगे सारे लेक्चर तक चलता रहे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें। एज सुन एज आप में से किसी का कमेंट मेरे साथ यहाँ पर शेयर हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द लेक्चर एज वी हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ इनटू द लेक्चर फॉर अराउंड 15 मिनट्स, और हमने ऐसे कुछ बात काम की बात डिस्कस नहीं की। एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वर्क। सो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके मुझे बता दें। Alright, so thank you for the feedback. Let's start the lecture. आज जो हम बेसिकली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा टॉपिक में, दैट वाज एक्चुअली कैरिकेचर डिज़ाइन। और ये कैरिकेचर डिज़ाइन होता क्या है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके लिए हमें वापस एडोबी फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, बिकॉज हम ये एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू डिज़ाइन या डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज इलस्ट्रेटर के अंदर वो डिज़ाइन एलिमेंट्स या ऐसे कह लें कि वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं हैं जो कि हमें कैरिकेचर क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। What is basically a caricature design? Caricature design is basically a design जहाँ पर हम एक नॉर्मल पर्सन की पिक्चर को लेकर एक कार्टूनिस्ट वे में, लेकिन एक फन वे में कुछ इस तरीके से शो करवाते हैं कि हम उसके बॉडी पार्ट्स को, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली एग्जेजरेट करते हैं और उसको एक कॉमिक वे में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो कैरिकेचर डिज़ाइन है बेसिकली, इसके अंदर अगर मैं आपको रेफरेंस पिक्चर दिखाऊं तो आप लोग मेरी ये बात समझने के में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि व्हाट डू आई एक्चुअली मीन, कि हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को एग्जेजरेट करते हैं कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। तो जो कैरिकेचर आर्ट है बेसिकली, या कैरिकेचर डिज़ाइन जो है, इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डिज़ाइन जिसके अंदर हम अमूमन किसी भी इमेज के अंदर जिसमें ह्यूमन होता है, ह्यूमन का कैरिकेचर बनता है। तो आपके पास किसी भी इंसान का जो सर है वो उसकी बॉडी से कम काफ़ी बड़ा क्रिएट करते हैं, एंड देन सर्टेन पार्ट्स ऑफ हिज फेशियल फीचर्स उनको हम इन्हेंस या एग्रेजरेट कर देते हैं ताकि वो एक फन या कॉमिक वे के अंदर प्रेजेंट किए जा सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस इमेज को देखें, यहाँ पर द इमेज ऑन द लेफ्ट इज the real image and the image on the right, it is the caricature design। तो हम इसके अंदर जो है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं उसके फेशियल फीचर में। आप लोग देख सकते हैं उसकी जो जॉ है यहाँ पर हमने एग्जैजरेट किया है। अगर हम यहाँ की बात करें इस इमेज के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देख सकें
तो इसका चीक्स और चिन एंड ओवरऑल फेस एंड नेक को एग्जैजरेट करके कैरिकेचर डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैरिकेचर डिज़ाइन के अंदर हमने फेशियल फीचर्स में कान ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कि बड़े थे तो उनको और बड़ा किया, एंड देन फेस की जो लेंथ है ओवरऑल वो क्रिएट करके उसकी विड्थ वगैरह कम की। तो मोस्टली हम ये डिसाइड करते हैं कैरिकेचर आर्ट के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस इमेज, अगर उस इमेज के अंदर किसी पर्सन का फेशियल फीचर ज़्यादा प्रोमिनेंट है हम उसको फिर मज़ीद प्रोमिनेंट बना देते हैं। अब अगर हम बेसिकली कैरिकेचर डिज़ाइन को देखें तो इट इज़ डन लाइक दिस। हम पेंसिल वगैरह से या कुछ इस तरीके से हाथ से कैरिकेचर वगैरह जो है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं, जस्ट लाइक आप लोग ये एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास अस बीइंग अगर आप लोग ये भी देख लें या इस इमेज को भी देख लें तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जी कैरिकेचर्स को अमूमन हम हाथों से बनाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास, वालेकुम सलाम उमर, लिमिटेशन ये होती है कि वी डू नॉट हैव दोज रिसोर्सेज। हम में से बहुत कम या लिटरली कोई बंदा नहीं होगा जिसने कभी ज़िंदगी में आर्ट क्लासेस ली हो, जाके उसने कैनवस वगैरह के ऊपर इस तरह डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किए हों। तो हम उस सूरत में फिर क्या करते हैं कि हम एडोबी फोटोशॉप का सहारा लेकर कैरिकेचर डिज़ाइन, डिजिटल कैरिकेचर्स क्रिएट करते हैं। अगर मैं फाइवर ओपन करूं और यहाँ पर आप लोगों को कैरिकेचर लिख के सर्च करूं तो आप लोगों को बहुत सी सर्विसेज मिलेंगी जो कि आप लोगों के पास कैरिकेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम भी यही काम करेंगे कि वी विल टेक दीज थिंग्स एज ए रेफरेंस और हम फिर डिजिटल कैरिकेचर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। द रीज़न फॉर चूजिंग दिस सर्विस, आप लोग मेरे से ये भी कह सकते हैं कि वाई कैरिकेचर्स नाउ, और सारा कुछ करने के बाद अब हम एडोबी फोटोशॉप में दोबारा आकर ये काम क्यों कर रहे हैं। तो यस, आप लोगों का ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इससे पहले भी सीखा था वेक्टर आर्ट। तो वेक्टर आर्ट के बाद ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सी चीज़ें ना सिमिलर हैं वेक्टर आर्ट से, लाइक द स्टाइल ऑफ इट, द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल प्रोसीजर, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। इनका वर्क फ्लो सिमिलर है, प्लस इट इज़ ओवरऑल अ बिट ईजियर फॉर पीपल लाइक यू के वो वेक्टर आर्ट के कंपैरिजन के अंदर अगर कैरिकेचर आर्ट को देखें तो इट इज़ relatively much easier to do। तो इसलिए आपको ये चीज़ अभी करवा रहा हूँ ताकि दोनों एक तो सेम जो है वो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, पोर्ट्रेट्स, कार्टून पोर्ट्रेट्स वगैरह स्टाइल में। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आप लोग इस टाइम इनसे थोड़े बहुत ऐसे कह लें कि आप राइट नाउ थोड़े बहुत इनसे ना फेमिलियर हो चुके हैं। प्लस इट इज़ ईजियर टू डू, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। होता क्या है जी, आप लोगों ने एक अदद इमेज पकड़ना है और ओरिजिनल इमेज से कैरिकेचर आर्ट जो है वो डिज़ाइन कर देना है। प्लस यू कैन सी कि जी यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक हेडशॉट है, ठीक है, फुल बॉडी, डिफरेंट रेट्स वगैरह हैं। तो चूँकि इसके अंदर भी आज सच इतना ज़्यादा काम नहीं होता कि हम ये सोचें कि जी वेक्टर आर्ट की तरह तो बिल्कुल भी डिटेल में काम नहीं है, तो उस हवाले से हमें यहाँ पर फ़ायदा रहता है। इट इज़ एन ईजियर स्किल टू लर्न, बट इट इज़ स्किल जो कि ज़्यादा रिक्वायर करती है आप लोगों को कि आप लोग अपनी ये स्किल जो है ना पॉलिश कर लें। वंस यू हैव पॉलिश्ड इट तो उस सूरत के अंदर आपको ये अच्छे रिवॉर्ड्स देती है। अगर ओवरऑल कैरिकेचर डिज़ाइन की बात की जाए तो
lot of different people have their own style of caricature. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इमेज की बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये जो इमेज है ये वेक्टर आर्ट प्लस कैरिकेचर डिज़ाइन दोनों का मिक्सचर है। अगर आप लोग इस इमेज को देख लें तो दिस इज मोर ऑफ अ वेक्टर आर्ट रादर देन द कैरिकेचर। लेकिन कैरिकेचर के अंदर हम करते क्या है कि वी टेक द ओरिजिनल इमेज एज अ रेफरेंस। अब आपको जब मैं सारा का सारा प्रोसीजर अपने सामने करके दिखाऊंगा तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं बेसिकली आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूँ। आप लोग अपना अलग स्टाइल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के सामने मैं डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स रखूं, तो ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर फेस बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है उसको कहते हैं बॉबल हेड। तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर वुड बी पीपल जो कि फाइबर के ऊपर बॉबल हेड लिख के ठीक है ना, मतलब बॉबल हेड लिख के कोई बंदा भी, अरे मैंने बबल लिख दिया, बबल हेड लिख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा लोग सर्विस वगैरह सर्च करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट सर्विसेज भी सिर्फ और सिर्फ कितनी आ रही हैं, 31। अगर मैं सिर्फ बॉबल हेड सर्च करूं सेपरेटर लगा के तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 39 सर्विसेज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वन ऑफ दो सर्विस जिसमें अगर आप लोग ये वाला कीवर्ड टारगेट करें तो आपके पास कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही पेज है और उसके ऊपर सारी की सारी सर्विसेज हैं। बट द इशू इज़ कि मोस्टली आप लोगों के पास लोग बॉबल हेड लिख के सर्च नहीं करते। तो यू विल नीड टू मेक श्योर कि आप लोग डिजिटल कैरिकेचर या सिर्फ और सिर्फ कैरिकेचर डिज़ाइन जो है वो लिख के सर्च करें। बिकॉज आप देख सकते हैं डिजिटल कैरिकेचर में भी सिर्फ और सिर्फ 172 सर्विसेज हैं। तो अगर आप प्राइमरीली डिजिटल कैरिकेचर की सर्विस बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास उस लिहाज से कंपटीशन काफ़ी कम है। कल को अगर आप लोग वेक्टर आर्ट की सर्विस देना चाहते हैं, आप कैरिकेचर की भी सर्विस देना चाहते हैं, तो आई वुड ऑल्सो गिव यू अनदर सजेशन। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप लोग उसको फॉलो करें या ना करें। कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह की एक कंपाउंड सर्विस क्रिएट कर लें कि मैं आपके लिए कस्टम आर्ट कैरिकेचर या कार्टून पोर्ट्रेट कुछ भी बना के दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप तमाम की तमाम सर्विसेज के जो डिज़ाइन हैं वो फॉर एग्जांपल आप एक के अंदर कैरिकेचर का शो करवा दें, सेकंड के अंदर आप वेक्टर आर्ट शो करवा दें, थर्ड में आप लोग कार्टून पोर्ट्रेट का डिज़ाइन शो करवा के हर सर्विस की या हर स्किल सेट की एक एक इमेज अपलोड करके एक कंपाउंड सर्विस भी बना दें तो वो भी आप लोगों के लिए चलेगा। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिकॉज आप लोग बीइंग अ न्यूबी 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल को आप लोग अगर ब्रांडिंग की, यूआई यूएक्स की, लोगो डिज़ाइन की, ठीक है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन वगैरह या पॉडकास्ट कवर, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों की भी कल को सर्विसेज क्रिएट करते हैं और आपको लगे कि जी मेरे पास तो 7 सर्विसेज पूरी हो चुकी हुई हैं, तो इनिशियली मैं ऑफर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस सूरत में आप लोग इस तरह सर्विस को कंपाउंड सर्विस के तौर पर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप ये वाली सर्विस देखें तो ये सर्विस हैंड ड्रॉन है, कम्प्लीटली हैंड ड्रॉन है और ये वेक्टर स्टाइल में जा रही है, वेक्टर आर्ट के स्टाइल में जा रही है। अब अगर आप लोग इस सर्विस को देख लें तो ये भी हैंड ड्रॉन लग रही है, बट हम अपनी रेफरेंस इमेज से इस तरह का रिजल्ट काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली डिजिटल। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ भी
हैंड ड्रॉन नहीं है, एवरीथिंग इज डन वाया फोटोशॉप। ठीक है, ये सर्विस कैसे दी जाती है, आप लोग कैसे ये वाला स्टाइल अचीव कर सकते हैं, या डिजिटल कैरिकेचर्स आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, ये आज के लेक्चर में भी शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एडोबी फोटोशॉप रिक्वायर्ड है। आप लोग हर जगह देख सकते हैं, हर इमेज के अंदर नीचे बॉडी बहुत छोटी है और आप लोग देख सकते हैं ऊपर हेड बहुत बड़ा है। तो ये जो स्टाइल है कैरिकेचर स्टाइल, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है जी, इसके लिए हमें एक रेफरेंस इमेज रिक्वायर्ड है एंड नथिंग एल्स। तो हम इंटरनेट से पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई गो टू exels.com, यहाँ से दोबारा फेस लिख के हाई रेजोल्यूशन इमेज ले लें। जितनी हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी हमारे पास उतना ही हमारे पास अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस मौजूद हैं। विल टेक एन इमेज जहाँ पर हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन की फेशियल फीचर्स जो है ना वो प्रॉपरली एग्जैजरेटेड स्टाइल में शो करवाए जा सकें। चलें जी, इस इमेज को हम ले ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो हम छोटा भी कर सकते हैं। सिमिलरली आई विल टेक दिस इमेज एज अ रेफरेंस, बिकॉज आपको जब मैंने ये बबल हेड का कॉन्सेप्ट देना है तो वहाँ पर इस तरह का इमेज जो है वो बेटर रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग किस किस्म के इमेज को लेकर अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से सिखाने या दिखाने के लिए आई वुड नीड अ प्रॉपर एंड परफेक्ट इमेज। तो ये बंदा तो आपको याद हो गया होगा, इसको हमने पोर्ट्रेट में कन्वर्ट किया है। आई होप सो कि बाय सैटरडे आप लोग मेरे साथ वेक्टर पोर्ट्रेट्स जो वेक्टर आर्ट का डिज़ाइन है वो भी शेयर करेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग लाजमी करेंगे। चलें जी, हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर इमेज नहीं नज़र आ रहा, तो याद रखिएगा कि कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आपके पास इमेज जो हो वो हाई रेजोल्यूशन हो। लो रेजोल्यूशन इमेज हमेशा स्ट्रगल करेगा टू अचीव दैट प्रॉपर लुक। तो अगर आप कल को एक डिज़ाइन करते हैं कैरिकेचर आर्ट, तो वहाँ आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि यू वुड आस्क योर क्लाइंट्स कि आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करें। तो ये जी इमेज हमने पकड़ा और इसको मैं ले गया जी फोटोशॉप के अंदर, बिकॉज इट इज़ हाई रेजोल्यूशन इमेज। ये हमने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग इज कि हम सबसे पहले इसको बैकग्राउंड से सेपरेट करेंगे। द रीज़न इज
कि हमें बैकग्राउंड यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो जो बैकग्राउंड हमारे पास सॉरी जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो तो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि जी मैंने एक ही सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट कर लिया सारा। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक 2019 के अंदर उन्होंने AI बेस्ड टूल दिया था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि डायरेक्टली खुद आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर देता है और ये काफ़ी अच्छी सिलेक्शन करता है। एज लॉन्ग एज द इमेज इज़ प्रॉपरली हाई रेजोल्यूशन, तो ये आपको अच्छी सिलेक्शन वगैरह क्रिएट करके दे देता है। जस्ट टू बी श्योर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई हिस्सा जिस्म का कोई एज सच मिस ना हो गया हो। आई कैन सी देयर आर सम स्पॉट्स। आप लोगों के पास ये टूल नहीं होगा अगर किसी के पास CC 2015 है, तो मैं इसको इसलिए यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ कि आई डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन सेलेक्टिंग दिस पर्सन, बिकॉज फिर वो टाइम टेकिंग है। ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट अराउंड 15 मिनट्स ड्यू टू दैट वियर्ड प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं इसको सिलेक्शन ऐसे डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मेक श्योर कि मेरे पास बालों के अंदर से वही सिलेक्शन क्रिएट हो जिसमें बैकग्राउंड पे येलो कलर ना मौजूद हो। आई कॉपी इट। ठीक है, ये मेरे पास मेरी ओरिजिनल लेयर है। दिस इज द लेयर जो कि मैंने सेपरेट की है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+J। आई रिमेंबर कि मुझे डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना है एवरी टाइम। तो फोटोशॉप में जाते हैं और डिस्प्ले मैंने बड़ा कर दिया। आई होप सो कि आपको फोटोशॉप के अंदर की चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में नज़र आ रही हों। इसकी कॉपी हमने क्रिएट की और इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी बिग हेड। तो ये मेरे पास है जी बॉडी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नीचे वाली जो लेयर है, Ctrl+T दबा के शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको काफ़ी छोटा करने लगा। ये हो गया जी छोटा। यहाँ से मैं जूम इन करने के बाद सिंपली एक क्विक सिलेक्शन टूल लेकर या इफ यू वांट टू बी प्रिसाइज तो हम पेन टूल लेकर यहाँ से इसकी बॉडी वगैरह जो है वो सारी सारी सिलेक्ट कर लेते हैं। and I'll make sure कि I do not select any of the section other than his skin। ये मैं सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सेपरेट द हेड फ्रॉम द बॉडी। बिकॉज अगर मैं प्रॉपरली इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करूँगा तो आई वॉन्ट बी एबल टू प्रॉपरली अचीव द इफेक्ट्स अगर मेरे पास सारी की सारी इलस्ट्रेशन एक ही इमेज के तौर पर मौजूद होगी। जहाँ हैंडल मेरी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं कर रहा वहाँ मैंने हैंडल को छोटा बड़ा कर लिया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ से करने के बाद मैंने किया जी मेक सिलेक्शन, आई सेड लेयर वाया, हम दबा के लेयर वाया कट। ये है जी मेरे पास बिग हेड। ठीक है, बॉडी मैं इसको जो थी इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड दिस इज द सेक्शन जो कि मेरे पास है जी बॉडी का। नाउ व्हाट आई वुड डू इज के बॉडी करते हैं छोटी। आप लोग देख सकते हैं बॉडी काफ़ी हद तक हमारे पास छोटी हो गई हुई है। देन ये जो बिग हेड वाला सेक्शन था
इसको हम यहाँ पर लाकर फिट करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको वाइड भी कर रहा हूँ और फिर इसको यहाँ पर ला के रख रहा हूँ। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे और पूछना चाहिए भी कि जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज था उसके अंदर तो डेटा बहुत, ये स्किन का जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा है, तो हाउ वुड वी मैनेज कि हम इसको छोटा करें। तो हम यहाँ पर कंट्रोल P दबाने के बाद वॉप टूल यूज़ करेंगे और वॉप टूल आपको ये मदद देता है कि इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली डिक्रीज द साइज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनी सेक्शन, तो ये आपको फ्रीली ट्रांसफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। कंट्रोल T से आपको पता है वो इवनली सारी चीज़ों को छोटा करता है, बट ये जो वॉप टूल है, आप लोग कंट्रोल T दबाने के बाद अगर वॉप टूल यूज़ करते हैं, यू कैन क्लियरली सी कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये जो गर्दन वाला सेक्शन है इसको बड़ी आसानी से कैरिकेचर के स्टाइल के अंदर भी लेके आ रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको इसके बैक साइड पे ले जाऊँ तो काफ़ी हद तक मेरे पास ये जो सेक्शन था वो ठीक हो चुका हुआ है। नाउ आई विल सेलेक्ट दिस बॉडी वाला सेक्शन एंड आई वुड नाउ प्रेस कंट्रोल T एंड यहाँ पर अब मैं वॉप टूल यूज़ करके हल्के एक और काम करते हैं। लेट्स जस्ट स्प्लिट इट फ्रॉम द सेंटर। को कंट्रोल करके कंट्रोल T कट करने के बाद अब मैं इसको वॉक कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली। आप लोग देख सकते हैं अब मेरे पास ये प्रॉपरली वॉप टूल वर्क कर रहा है, बिकॉज जब मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ था तो इसका इशू ये आ रहा था कि मुझे एक हैंडल को जब मैं वॉप टूल से राइट साइड पे लेके जाता था तो लेफ़्ट वाला भी साथ साथ ड्रैग हो रहा था। इस सूरत में यहाँ पर मेरे पास ये कंट्रोल मौजूद है। नाउ दैट दे आर इक्वली, तो अब यहाँ से कंट्रोल T करने के बाद अब मैं यहाँ से दोबारा इनको मर्ज किया और अब मैंने वॉप टूल अप्लाई किया है ताकि मैं आप शर्ट वाला हिस्सा जो है ये प्रॉपरली प्लेस कर सकूं। अब देख सकते हैं मैं इसको भी उठा के यहाँ तक ले आया हूँ। तो ये काफ़ी हद तक जो मेरे पास मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए था फॉर द कैरिकेचर का स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ये मेरे पास आ गया है। देन आई वुड अगेन सेलेक्ट द बिग हेड, कंट्रोल T दबाऊंगा, यहाँ पर मैं दोबारा वॉप टूल सेलेक्ट करूँगा। नाउ विल ट्राई कि मैं सर को जो है ना वो मज़ीद पतला करके गर्दन को लंबा सा स्टाइल दे सकूं, बिकॉज आई वांट के ये प्रॉपर कैरिकेचर के तौर पर शो करवाया जा सके। ठीक है, कुछ ये करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर लिया, बिकॉज आई वांटेड टू एग्जेजरेट उसका सर का हिस्सा एग्जेजरेट करने के बाद मैं उसकी गर्दन जो है वो लंबी करना चाह रहा था। तो अब अगर आप लोग चाहें तो
कंट्रोल टी दबाने के बाद वॉप टूल को दोबारा यूज़ करके गर्दन अपनी मज़ीद लंबी कर सकते हैं इसकी, टू अचीव दैट प्रॉपर कैरिकेचर लुक। और यहाँ तक आकर मेरे पास काफ़ी हद तक मेरी जो ओरिजिनल कैरिकेचर की लुक है ना, वो हो चुकी है अचीव। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास अब इसके ऊपर कैरिकेचर वाले मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अप्लाई की जा सकें। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली जंप इनटू हमारे पास जो लिक्विफाई टूल है उसमें जंप कर जाऊँगा मैं। और इसमें जंप करने के लिए मैं सबसे पहले बिग हेड को सिलेक्ट करूँगा, फिल्टर में जाके लिक्विफाई, यहाँ पर हम करेंगे जूम इन और यहाँ से मेरे पास जो ये पकड़ टूल है, सॉरी ब्लोट टूल जो है नीचे वाला, जिससे हम साइज बड़ा करते हैं, ये प्रेस करने के बाद थोड़ी बहुत आंखें बड़ी करूँगा, यहाँ से थोड़े कान बड़े किए, देन यहाँ से मैं इसके कानों के हिस्से को मज़ीद एग्जैजरेट करूँगा, बिकॉज हमने जो लुक अचीव हम करने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कानों का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। Then I will again select bloat tool, आंखों को थोड़ा मज़ीद बड़ा करूँगा, यहाँ से मैं पकड़ टूल लेकर इसकी नाक को क्या कर रहा हूँ, बिकॉज कैरिकेचर के अंदर ना आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि व्हेन यू आर एग्जैजरेटिंग वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फेस, उस सूरत में आपको दी अदर पार्ट्स को जिसको एग्जैजरेट कर रहे हैं उसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए जो उसके करीब वाले या साथ वाले हिस्से हैं उनको थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ता है। ठीक है, यू पीपल कैन आस्क मी अ क्वेश्चन हेयर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको यूज़ करते हुए कौन से स्पेसिफिक पार्ट को पिक्चर में कौन से स्पेसिफिक पार्ट को एग्जैजरेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको आगे 6-7 इमेजेस से देख के आपको बताऊंगा भी कि हाउ वुड यू इंश्योर कि आपने किस पिक्चर को लेकर उसको किस तरीके से कैरिकेचर आर्ट के लिए वो करना है, व्हाट डू यू से, एग्जैजरेट या इनहेंस। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आ गया, यहाँ से आप लोग अपनी बेस लाइन कह सकते हैं कि ये कंप्लीट है।
देन वी नीड टू मेक श्योर कि हम चीज़ों को ज़रा फिक्स कर लें। आई कैन क्लियरली सी कि मेरे पास यहाँ पर बालों के अंदर येलोइश टेंट आ रही है। आई एक्चुअली वांट टू मेक श्योर कि वी डू नॉट हैव इट इन आवर डिज़ाइन। तो मैं यहाँ से एक अदद सिलेक्शन ले रहा हूँ दैट मेक श्योर कि हमारे पास जो येलोइश टेंट आ रही थी बालों के अंदर वो ना आए। ये सिलेक्शन क्रिएट की, बिग हेड सेलेक्ट किया और सारा कुछ कर दिया डिलीट। नाउ यू कैन सी कि जी बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक येलोइश टेंट से आज़ाद हो चुके हैं, बट दे आर वेरी शार्प एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द इमेज। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्मज टूल है ये चूज़ करूँगा। स्मज टूल की आपको मैं वर्किंग बता देता हूँ ये करता क्या है। ये एक तो चीज़ों को ब्लर करता है और दूसरा दो चीज़ों को आपस में ना मिक्स कर देता है। तो आप देखिएगा मैं यहाँ से स्मजिंग कर रहा हूँ तो साथ साथ ही वो एरिया जो है वो ब्लर भी होता जा रहा है। और मी राइट नाउ जो मैं ब्लर की वैल्यू सेट किए बैठा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ से 20 करके कुछ इस तरीके से स्मजिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो शार्प एजेस हैं ये क्रिएट ना हो। याद रखिएगा स्मजिंग करते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन कम है, इमेज साइज कम है, तो उस सूरत में आप जो है स्मज की वैल्यू भी उतनी ही कम रखेंगे जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी। मेरे पास इस टाइम ये कैनवस 1500 के आसपास था, तो यहाँ पर स्मज की जो वैल्यू है वो मैंने अराउंड 20 रखी है और अभी भी वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप लोग इस सूरत में इस चीज़ को याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर यूजिंग कैरिकेचर डिज़ाइन और उसमें आप स्मज टूल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग स्मज की वैल्यू अपने लिहाज से कम रखिएगा ताकि आपके पास जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली अप्लाई हो। ऐसा ना हो कि स्मज की वैल्यू आपने इतनी ज़्यादा रखी हो कि the parts that were smudged they look entirely separate from the rest। अब बारी आती है जी इसके ऊपर प्रॉपर कैरिकेचर इफेक्ट अप्लाई करने की। कैरिकेचर का जो इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं यहाँ तक करने के बाद आप लोग इसके आगे 3 से 4 डिफरेंट तरीक़ाकार हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग योर कैरिकेचर डिज़ाइन। उसके अंदर मैं आपको फ़िलहाल जो आसान वाला तरीका है वो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक तरीकाकार ये होता है कि हम पूरे का पूरे जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम स्मज टूल अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू काफ़ी कम रख के ये जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास उनको स्मज टूल से, फॉर एग्जांपल ये मैं स्मज टूल लेके इफ आई वांट टू वर्क ऑन दिस हिज फेशियल हेयर, बेस्ड ऑन दिस इमेज 35 की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैंने वैल्यू कम कर दिया है।
स्मच टूल बेसिकली करता ये है कि आपके पास जो है ना चीज़ों को थोड़ा ऑयल पेंट के इफेक्ट की तरफ ले जाता है। वेरी फाइनर डिटेल्स जो हैं वो कुछ हद तक ये जो है ना वो छुपा देता है। जो हमारे पास शेडोज़ की डिटेल होती हैं उनको ये एग्जैजरेट भी कर देता है, जैसे कि आप लोगों को आईब्रोज में नज़र आ भी रहा होगा। आप लोगों को मे भी इमेज जो है वो ऐसे भी महसूस हो रहा है जैसे इसके ऊपर ना किसी ने वो इफेक्ट अप्लाई किया है, जो सेल्फी फिल्टर का नहीं होता जिसमें वो बिल्कुल ब्यूटी फेस, इसमें बिल्कुल ही सारी सारी डिटेल्स जो है वो रिमूव कर देता है। मे भी आपको यहाँ पर इसको देख के वो वाली फीलिंग भी आ रही है, और हम एक्चुअली करना भी ये चाह रहे हैं कि वो वाला जो इफेक्ट है इस इमेज के ऊपर नज़र भी आए। सिमिलरली इसके इन वाले फेशियल हेयर के ऊपर भी मैं ये इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देन अगेन आपको ये दांतों पे भी करना पड़ेगा। लिप्स पे मैं साइडवेज पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद आपको मे बी ये इमेज थोड़ा बहुत पहले से, मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ तो बहुत डिटेल थी, अगर इनको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हमारे पास इस इमेज के अंदर से काफ़ी हद तक जो डिटेल है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अब चूंकि इस इमेज के अंदर लकीली हमारे पास ब्लैक कलर मौजूद था शर्ट के ऊपर, तो इसलिए हमें एज सच कोई इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ब्लैक कलर ना होता, वाइट या कोई और कलर की शर्ट पहनी थी, तो मैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत समझें लाजमी करता। इसको अब मैं सेलेक्ट करने के बाद जाता हूँ जी इमेज में, यहाँ से जाता हूँ मैं एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में जाके मैं जाऊँगा जी शेडो एंड हाईलाइट्स में। शेडो एंड हाईलाइट्स में जाकर हम कुछ डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि उनको सिलेक्ट करने से हमारे पास क्या डिफरेंट मतलब रिजल्ट्स अचीव होते हैं। आप देखें मैंने शेडोज़ की अमाउंट को कम किया है तो जो ब्लैक्स हैं वो डीपर ब्लैक्स हो चुके हैं। इफ़ आई डू दैट अगेन फॉर यू, इमेज में जाके एडजस्टमेंट एंड शेडोज़, ये देखें जी मैंने शेडोज़ कम किए तो ये ब्लैक्स जो है वो डीपर ब्लैक्स हो गए। यहाँ से मैं थोड़ी बहुत हाईलाइट्स बढ़ा रहा हूँ। इसको बढ़ाने से आप लोग देख सकते हैं कि दी अमाउंट ऑफ डिटेल्स इन द शेडोज़ वो मज़ीद बढ़ गई हुई है। ये करने के बाद आप लोग ये टोन की जो विड्थ है वो थोड़ी कम या ज़्यादा में प्ले करेंगे तो आपके पास लाइट और शेडोज़ की जो डिटेल्स हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से सामने आएंगी। मैं इसको तकरीबन यहाँ सेट कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे स्वीट स्पॉट लग रहा है शेड लाइट एंड डार्क के दरमियान। ये अगर मैं रेडियस को ज़ीरो पे ले जाऊँ, आप लोगों को ये वॉश्ड आउट लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, और इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर शेडोज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आई विल नीड टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट जहाँ पर मुझे ये महसूस हो कि जी डिटेल्स जो है ना वो अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं। तो आई वुड से कि जी दिस इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर ये 15-16 के आसपास जो मुझे डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए यहाँ पर वो मौजूद है।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए? ये मेरे एक्सपीरियंस से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर मुझे इतना रखना चाहिए। बाकी करने का तो आप फिर इससे प्ले कर सकते हैं। इवन कि आप लोग यहाँ पर जाएं और क्योंकि ये देखें, ये पहले ओरिजिनल था और ये हमने अचीव किया है यूजिंग शेडोज एंड हाइलाइट्स। आपके पास जो ब्लैक्स हैं वो मज़ीद ब्लैक्स हो गए हैं, जो ब्राइटर स्पॉट्स थे वो ब्राइट शेडोज़ के डार्क होने की वजह से मज़ीद एग्जैजरेट भी हो रहे हैं। मज़ीद आप लोग अगर इस साथ प्ले करना चाहें तो आप लोग जी, इट इज़ लाइक अ कार्टून स्टाइल, जिसमें हम सर ऊपर ऊँचा बड़ा सा कर देते हैं और नीचे जो है वो बॉडी छोटी कर देते हैं, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि इसको हम बॉबल हेड बोलते हैं। एंड अगेन वी गो टू इमेज एंड देन गो टू एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट में जाके हम HDR टोनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेलेक्ट दीज टू, और यहाँ से फिर मैं इसको कहूँ कि जी HDR टोनिंग अप्लाई कर दो। अभी मुझे इसके अंदर कंट्रोल क्लिक करने पर ये जो बॉडी है इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं ज़रा लिक्विफाई में जा करना, नीचे वाला जो बॉडी का सेक्शन है ये भी छोटा करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी गर्दन और भी लंबी कर ली है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। यू कैन ऑलवेज प्ले विद इट, कंट्रोल T दबा के आप लोग वॉक टूल यूज़ करके। ठीक है, मज़ीद भी प्ले कर सकते हैं जिस तरह का आपको इफेक्ट रिक्वायर्ड हो। मुझे यह कुछ इस तरीके से ज़्यादा बेहतर लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद बिग हेड कर दिया है। तो ये चीज़ अप्लाई करने के बाद हम इन दोनों की कॉपी बना के कंट्रोल E दबा के मर्ज कर रहे हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल J, दोनों को फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल E दबाया तो ये मर्ज हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये एक ही लेयर पे आ चुका है। नाउ दैट इट इज़ ऑन वन लेयर, हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसके ऊपर अब इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम इसकी डिटेल्स वगैरह को इन्हेंस वगैरह करेंगे।
चलें जी, अब हम पकड़ते हैं यहाँ से डॉज टूल। ठीक है, डॉज टूल बेसिकली एग्जिस्टिंग एरियाज जहाँ पर आप लोगों के पास रोशनी ज़्यादा हो ऑलरेडी, वहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करें तो ये रोशनी वाले एरियाज़ को मज़ीद उभारता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ ये अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ वहाँ रोशनी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे पास जो कार्टून स्टाइल है उसके अंदर चीज़ों को मज़ीद एग्जैजरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है डॉज टूल। अगर आप इसको ब्राइटर एरियाज़ पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ों को मज़ीद ब्राइट करेगा, बट मेक श्योर कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ इमेज के ब्राइटर एरियाज़ पर ही अप्लाई करें। साइज आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हद तक ब्राइट एरियाज थे, तो मैं यहाँ पर डॉज टूल जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। और आपने इस पर अप्लाई करते हुए यहाँ पे मिड टोन्स पे रखना है। मिड टोन्स का मतलब है कि जहाँ थोड़ा लाइट और थोड़ा शेडो वहाँ पर ये अप्लाई होगा। अगर आप इसको शेडोज पे अप्लाई करके करते हैं तो ये कतन वर्क नहीं करेगा, बिकॉज होता ये है कि शेडो सेलेक्ट करने के लिए हम जहाँ जहाँ चीज़ें डार्क करनी है वहाँ हम शेडो सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ क्लियरली सी कि मेरे पास जो नाक है इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट नाउ। ये जो नाक का सीधा हिस्सा है ना, ये इसको अप्लाई करने के बाद बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है। सिमिलरली आई विल टेक दिस पार्ट ऑफ द चीक एज वेल, क्योंकि राइट वाले पे हमने ये चीज़ अप्लाई की थी तो लेफ्ट वाले पर भी हमें अप्लाई करनी चाहिए। एंड मैं ये होंठों का ये वाला सेक्शन लूँगा एंड आई वांट टू मेक श्योर कि भी ये भी मेरे पास ब्राइट होता है। दांतों पर भी थोड़ा मार लेते हैं तो खैर दांत जो है ना वो नज़र आने चाहिए। देन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कान के इस सेक्शन पे, देन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन हम ये टूल क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखें, हम ये टूल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं आपको साइड बाय साइड इनको रख के दिखाता हूँ। आप लोग ज़रा फ़र्क देखें। ये टूल अप्लाई करने की वजह से मेरे पास नाक का हिस्सा, अगर मैं आपके सामने ब्रश टूल से नई लेयर बनाकर दिखा सकूं तो आप ज़रा इन हिस्सों पे गौर करें जहाँ जहाँ मैंने ये अप्लाई किया है। ये आपको काफ़ी हद तक ब्राइट नज़र आ रहे होंगे ओरिजिनल से, ये जो इस तरफ था। ठीक है, इसलिए हम अप्लाई करें कि हम एग्जिस्टिंग पिक्चर के अंदर जो चीज़ें रोशन हैं उनको मज़ीद एग्जैजरेट करवा सकें, और जो चीज़ें हमारे पास डल हैं उनके ऊपर भी मैं दूसरा इफेक्ट भी अप्लाई करूँगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि हमारे पास इस डिज़ाइन के अंदर एग्जैजरेट करनी थी रोशनी से, वो मैंने अमूमन काफ़ी हद तक कर ली हुई हैं। जो चीज़ें रह गई हैं उनको मैं करके फिर दूसरी तरफ मूव करते हैं, शेडोज़ की तरफ। इसी तरीके से हम बालों की शाइन बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बालों की शाइन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है इसके अंदर। थोड़ा बहुत मैं आंखों पे भी अप्लाई करूँगा ताकि आंखों की ये जो वाइट सेक्शन है ये भी थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ये करने के बाद हम अब यहाँ से पकड़ेंगे जी बर्न टूल। कौन सा जी? बर्न टूल। और बर्न टूल एग्जैक्टली डॉज टूल के ऑपोजिट काम करता है।
ये डार्कर एरियाज जो हैं उनको मज़ीद डार्क करेगा। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बर्न टूल से आईब्रोज में कितना फ़र्क आ चुका हुआ है। तो मैं इधर भी अप्लाई करूँगा। यहाँ इसकी वैल्यू मैं अराउंड 8 सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आँख के जहाँ जहाँ शेडोज बन रहे हैं। होंठों के डार्क हिस्सों पे भी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जो डार्क्स हैं वो बेटर तरीके से डार्क हो सकें, जो लाइट्स हैं वो बेहतर तरीके से ब्राइट हो सकें। देन मैं इसको यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। हियर आई वुड मेक इट 15। तो अब अगर आप इस वाले को इसके साथ कंपेयर करें तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट वाला मेरे पास ओरिजिनल डिज़ाइन था उसके अंदर आपके पास ये चीक्स पे, नोज़ पे, कहीं पे भी इतनी ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं थी। जबकि इस बर्ज और डॉन सॉरी उल्टा मैं दोनों को मिक्स कर गया, बर्न और डॉज टूल जो है, इनको अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ साथ इस्तेमाल किया है तो कितनी ज़्यादा क्लियर डिटेल जो हैं वो फेशियल डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पर आ गई हैं। ये अप्लाई करने के बाद आई डू नॉट नीड दिस वन। ये मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट है। आई वुड पिक इट अप, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, यहाँ रखते हैं, ऑल्ट प्रेस करके अपना कैनवस जो है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बैक साइड के ऊपर अब वही पुरानी जो येलो कलर की सॉरी पिक्चर थी, यहाँ दिस वन, ये वाला कलर उठाते हैं और हम यहाँ से प्रेस करते हैं जी ग्रेडियंट टूल, और रेडियल ग्रेडियंट यूज करके हम अपना ये डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। देन इसकी कॉपी बनाकर कंट्रोल जे से और फिर कंट्रोल माइनस सॉरी कंट्रोल वाला जो लेफ्ट ब्रैकेट है वो यूज़ करके हम इसको यहाँ से करते हैं जी कलर ओवरले और कम्प्लीटली ब्लैक कलर कर देते हैं। अगर आप शेडो बनाना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से कर दें जी रास्टराइज, फिल्टर में जाएं, ब्लर में जाएं, गॉसियन ब्लर में जाएं, इसको आप यहाँ से शेडो दे दें और इसकी ओपेसिटी काफ़ी कम कर दें। तो ये आप लोगों के पास शेडो बन गया। अगर आप शेडो सेंटर से देना चाह रहे हैं, रोशनी सामने से पड़ रही है, शेडो कुछ यूँ रख के कंट्रोल टी दबा के वॉक करके
आप शेडो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आई वुड से कि शेडो ऑन द राइट साइड और शेडो ऑन द लेफ्ट साइड वुड लुक बेटर। अगर आप लोग शेडो नहीं बनाना चाह रहे तो आप लोग यूं भी बना सकते हैं। और अगर आपने किसी को शोकेस करवाना हो कि जी मुझे वेक्टर आर्ट क्रिएट करनी आती है, तो आप सिंपली क्या करें, इसको कंट्रोल सी किया, इधर पेस्ट किया ऐसे, इसको रखा यूं करके, यहाँ से आप लोग एक अदद सर्कल ले लें, वे सर्कल, और आप लोग कह सकते हैं कि जी हमने इस वाले इमेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आप लोग ब्लैक में बड़ा बड़ा सा लिख दें, डिजिटल कैरिकेचर आर्ट। यहाँ से आप लोग कस्टम शेप टूल में जाएं, ये मास्किंग की है, मास्किंग जिस तरह इलस्ट्रेटर में करते थे ना उस तरह मास्किंग की है। faticon.com पर जाएं, यहाँ से पर लिखें जी, यहाँ पर एरो, एरो लिखने के बाद आप लोग जो एरो आपको पसंद आता है लाइक दिस वन, तो यहाँ से कर लिया जी कॉपी। कलर में उठाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप लोग शो करवा सकते हैं कि ये हमने इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से डिजिटल कैरिकेचर आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने इसको कैसे सर्कल में किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
और इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर कुछ गाइड्स ऐड की। न्यू लेयर लेके वाइट कलर कर दिया और इसको इसके पीछे ले गया। तो इसके पीछे लेके जाने के बाद दोनों को एक ही लेयर पे ले गया। यहाँ से फिर मैंने क्या क्रिएट किया, एक अदर सर्कल, लिफ्ट टूल ने यहाँ से और इधर से एक सर्कल क्रिएट करना। सर्कल आ गया आप लोगों के पास। सर्कल को इधर ऊपर लेके गए, सर्कल की सिलेक्शन लेके कंट्रोल क्लिक करके इस वाली लेयर पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेयर मास्क। ठीक है, सिलेक्शन इलस्ट्रेटर में जिस चीज़ से मास्क करना होता है वो ऊपर आती है, जबकि फोटोशॉप में उल्टा होता है। आपको जो चीज़ मास्क कर रहे होते हैं वो उसके नीचे रहती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो मास्क हो गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और कुछ इस तरीके से हमने ये शो करा दिया कि हम लोग बड़े आराम से डिजिटल कैरिकेचर आर्ट जो है वो बना सकते हैं। आपका दिल करे तो यहाँ से पकड़ लें जी 675 इंटू 385। इसको इंटू 2 किया। इसको क्लिक करके इधर ड्रैग किया। इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दिया। इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दिया। और आप में से अगर कोई बंदा, मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल सा फाइवर के लिए गिग इमेज डिज़ाइन करने का तरीका था, ये बहुत नॉर्मल है। अगर मुझे कैरिकेचर आर्ट की सर्विस देनी हो तो मैं कभी भी ये वाली सर्विस का डिज़ाइन जो है इस तरह का ना क्रिएट करूं। बट अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये यहाँ पर बताया है। और अगर आप इसको सेव करके कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया कि डिजिटल कैरिकेचर आर्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अगर मेरे पास ये डिज़ाइन होता, दिस वन, so how would I work with this particular image?
अगर मुझे इस इमेज का डिजिटल कैरिकेचर बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसका कैरिकेचर बनाने के लिए क्लास में सबसे पहले, ये आपको सिर्फ बताने के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, फेशियल पार्ट्स को यहाँ से कर दिया जी, इसको लेयर वाया कट, तो ऑब्वियसली मैं छोटा करूँगा, लिक्विफाई सेलेक्ट करके मैं इसकी गर्दन के इस हिस्से को लंबा करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके वॉर्प टूल सेलेक्ट करके कुछ ऐसे करूँगा, एंड देन आई विल गो टू लिक्विफाई टूल, और कुछ यूँ करके इसको इसके नीचे ले जाऊँगा, तो आप लोग देख सकते हैं आसानी मेरे पास जो मेरा डिज़ायर्ड इफेक्ट था वो हो गया अचीव, कि मैंने किस तरीके से इसका फेशियल सेक्शन जो है वो छोटा करना था। ये करने के बाद नाउ आई नीड टू exaggerate the facial details of this particular person, तो वहाँ मैं क्या करूँगा जी, अगर हम फोटोशॉप पर जाएं, क्या लिखें जी, कैरिकेचर डिज़ाइन साइड व्यू, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कैरिकेचर देखने को मिलेगा जिसके अंदर साइड व्यू के अंदर किसी पर्सन की डिटेल्स जो है ना वो एग्जैजरेट की हुई हो। तो वो फॉर एग्जांपल मैं आपको जो हमने पहले कैरिकेचर देखे थे जिनमें साइड व्यूज़ आ रहे थे, चलें एज सच मुझे कोई रेफरेंस इमेज नहीं मिल रहा, अगर मिलता है तो चले मैं आपको इमीडिएटली दिखाता हूँ ताकि पता चले कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, चलें मुझे इसका कोई ऐसा इंटरनेट से रेफरेंस इमेज नहीं मिल रहा, पहले लेक्चर के स्टार्ट में अल्लाह जाने कौन से इमेज पे क्लिक किया था तो वो सामने आ गया था। एनीवेज, जंप बैक टू एडोबी फोटोशॉप, और यहाँ से आई एम वेरी श्योर कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करने लगा हूँ,
और प्रेस कंट्रोल टी, यहाँ से मैं वॉक टूल चूज करूँगा। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मच टूल से मैंने अंदर भी कर दिया ताकि मेरे पास ये वो प्रॉब्लम ना आए। देन चलते हैं जी हम अपने लिक्विफाई टूल की तरफ। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू अचीव हेयर, और ये काफ़ी हद तक मैंने कैरिकेचर के थ्रू यहाँ अचीव कर ली है। दिस इज समथिंग जो कि हमने थोड़ी सी जो है वो स्मच टूल अप्लाई करते हुए खराबी कर दी थी यहाँ पर, तो सिंपली डिलीट इट। ठीक है, और सारे के सारे फेस को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि वो चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। देन अगेन आप लोगों के पास आगे काम बिल्कुल सिंपल सा है। आगे आपको पता है स्टेप्स हमने कौन से परफॉर्म करने हैं। I would actually go to adjustments, image adjustments। यहाँ से हम जाएंगे जी शेडो एंड हाइलाइट्स पे। शेडो से करते हैं अब कम। यहाँ देखें डिटेल ख़त्म हो गई है। यहाँ पर
तो कलर ही ख़त्म हो गया। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्वीट स्पॉट। मुझे तकरीबन यहाँ कहीं ये मिल रहा है, तो मैंने कर दिया जी ओके। दिस वॉज द ओरिजिनल वन, और ये हमने एडिट करने के बाद अचीव किया है। कंट्रोल एम प्रेस करके देन आई विल सेलेक्ट लेवल्स, और लेवल्स में जाकर डार्क्स को मैं मज़ीद डार्क बनाऊंगा और ब्राइट्स को मज़ीद ब्राइट, बट ओवरऑल मेंटेनिंग द कलर। तो यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी हद तक ठीक नज़र आ रहा है। मैंने आपको लेवल्स के हवाले से खुद असाइनमेंट दी थी कि आपने लेवल्स को कवर कर लेना है, तो आई होप तो कि आप लोगों ने कवर किया होगा, इसलिए मैंने ऐसा इसके ऊपर कोई खास डिटेल नहीं आप लोगों के साथ शेयर की। देन अगेन हमारे पास काम वही है स्मजिंग का। स्मजिंग के लिए सबसे पहले मैं तमाम फेशियल डिटेल्स जो हैं इनको थोड़ा सॉफ्ट करूँगा, और 15 की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा लग रही है, तो आई चूज़ 8। कानों पे मुझे एज सच कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया हुआ मैंने। इस सेक्शन को मैं कर रहा हूँ स्मज, और डायरेक्शन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप मेंटेन रखें, ये ना हो बालों को इस डायरेक्शन में स्मज करें, बालों को बालों की डायरेक्शन में जिस तरफ मांग निकली हुई है उस तरफ ही स्मज करें। I'll jump towards this mustache section. Then on this forehead section, यहाँ पर आप फ्री फॉर्म स्मजिंग भी कर सकते हैं। रीज़न इसके यहाँ पर एज सच कोई हमारे पास ऐसी डिटेल नहीं जो कि ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारे का सारा ही माथा मौजूद है। This particular section looks a bit odd. सिलेक्शन कर लेते हैं 5 की, और इसको कर देते हैं जी डिलीट। इट लुक्स फाइन नाउ। नाक के इस हिस्से पर स्मजिंग रह गई है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और इट लुक्स क्वाइट डिटेल्ड। आंखों के पलकों के साइड पे भी, आई बॉल्स पे मैं नहीं कर रहा बिकॉज आई वांट टू मेंटेन द डिटेल फॉर दैट। याद रखिएगा स्मज कभी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं करना कि आपके पास चीज़ें जो ऐसे लगें जैसे ताकि आपने जो ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए हैं। जस्ट लाइट इनफ के डिटेल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, बिकॉज कैरिकेचर्स आर नॉट लाइक कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। आप इवन के देख सकते हैं यहाँ पर इसके कपड़ों पर भी मैं स्मजिंग कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ के यहाँ पर मुझे इतनी डिटेल में कपड़े नहीं चाहिए, ब्लैक तो था तो नज़र ही नहीं आ रहा था। ये मेरे पास आ गई जी स्मजिंग। एक और कॉपी बनाते हैं और इसको रखते हैं साइड बाय साइड। अब आप लोग कंपैरिजन करके भी देख सकेंगे कि फेस के ऊपर जब मैं ये कर रहा हूँ डॉज टूल एंड बर्न टूल,
तो उससे कितना फर्क पड़ता है। तो डॉज हम उधर ही अप्लाई करेंगे जहाँ रोशनी रोशनी है। I'll keep it around 8 और इधर अप्लाई किया। देन आई कैन सी के नोज के इस सेक्शन के ऊपर ब्राइटनेस ज़्यादा है देन नोज के इस सेक्शन के ऊपर। देन आई स्ट्रेट जंप हियर। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप नादिश जिस तरह मर्जी करना चाहें करें। मैंने आपको साइड पोज और फ्रंट पोज का इसलिए करके दिखाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बराक ओबामा का कैरिकेचर दिखाऊंगा तो आप मोस्टली देखेंगे लोगों ने उसके कान बहुत बड़े रखे होंगे, बिकॉज उसके कान हैं भी बड़े। ठीक है, अगर आप बराक ओबामा का कैरिकेचर देखें यहाँ पर, तो लोगों ने उसका कान, ये चिन, ये बड़ी की हुई है। द रीज़न इज़ के उसके फेशियल फीचर्स में ये चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, देख रहे हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई मैं आपको दो डिफरेंट तरीके के चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि कैरिकेचर में आप लोगों को फेशियल पार्ट्स के कौन सी डिटेल्स जो हैं वो एग्जैजरेट करके क्रिएट करनी होती हैं। अंडरस्टूड? आपका जिस तरह दिल करे उस तरीके से कैरिकेचर बनाएं। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू कि आपने ऐसा क्यों बनाया और ऐसा क्यों नहीं। दी ओनली रीज़न मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू पीपल कि हम लोग किस तरीके से डिफरेंट कैरिकेचर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का लिखूंगा, आप देखिएगा उसके बालों को लेकर लोगों ने कैरिकेचर जो है वो जब बनाए होंगे, उसके बालों को देख के एग्जैजुरेशन की होगी। कैन क्लियरली सी यहाँ पर उसके बालों की एग्जैजुरेशन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ उसके जॉ लाइन की, यहाँ पर भी उसके जॉ की, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो उसका प्रोमिनेंट फेशियल फीचर बाल और जॉ है। नियरली इन एवरी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि उसने यहाँ हर बंदे ने यहाँ पर उसके जॉ लाइन को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया। द रीज़न इज़ कि उसके फेशियल फीचर में यही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर भी आप इवन के देख सकते हैं। दैट इज़ ओनली टू शो यू कि आप लोग किस तरीके से डिफरेंट इमेजेस पर प्ले कर सकते हैं। ये आपको बीइंग अ पर्सन ये समझना है, ठीक है, कि आप किसी इमेज के अंदर उसके फेशियल ओरिजिनल फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर किस तरीके से किस पर्टिकुलर फेशियल फीचर को जो है वो कन्वर्ट करेंगे बीइंग इनटू अ वेरी प्रोमिनेंट वन। मैं अगर चाहता तो मैं इस यहाँ के पे इसकी नाक बढ़ा देता और चिन और होंठ बहुत छोटे रखता, बट नाउ आई चोज टू एग्जैजरेट द चिन एंड द लिप्स, और नाक मैंने उसी लिहाज से उतनी छोटी कर दी और देन कान भी बड़े कर दिए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप में से आपको कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि अपनी मैं मेरी मर्जी के मुताबिक चलना है। डू इट एज यू वांट टू डू इट।
यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं शेडोज वाली जगह के ऊपर अच्छा खासा डॉज टूल यूज कर रहा हूँ ताकि उसकी आंखें आप लोग अब क्लियरली देख सकते हैं कि दे हैव गॉन फार डार्कर देन दी ओरिजिनल वन। अब इसके ऊपर एक नया स्टाइल अप्लाई करते हैं जो कि मैंने पहले नहीं अप्लाई किया था, दैट इज दी ऑयल फिल्टर अप्लाई इफेक्ट। तो यहाँ से इसको फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पर ऑयल फिल्टर कहाँ हुआ करता था, इफ आई रिमेम्बर वो फिल्टर गैलरी में हुआ करता था आई गेस। ऑयल फिल्टर 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 अच्छा, पुराने वर्जन में ऑयल पेंट यहाँ हुआ करता था, नए वर्जन में कहीं उन्होंने ना जगह चेंज कर दी। जरा काइंडली मुझे बताएं आप लोगों को ऑयल पेंट यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज जहाँ तक मेरा ख्याल है पुराने वर्जन में वो यहाँ ही हुआ करता था। तो आई नीड टू चेक इट के फोटोशॉप CC 2020 के अंदर। ये क्लास आपके पास उसी जगह पे जहाँ मैं कह रहा हूँ या नहीं? तो स्नेम पूछते हैं अगर कैरिकेचर की इमेज में जो रिक्वायर्ड ऑर्डर होते हैं इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ही फॉलो करना होता है अपनी। देखें, अगर तो क्लाइंट ने कहा है ना कि जी मेरे बॉडी के या फेस के स्पेशल फीचर एक इस खास एरिया को आपने एग्जेजरेट करना है, फिर तो आप उसकी मर्जी पर ही बोलेंगे। ठीक है, अभी इन्होंने स्टाइलाइज में फेंक दिया, वो आप लोगों के पास एक यहाँ टॉप पे होगा। तो अगर तो उसने कह दिया है तो फिर तो आप उसकी मान कर ही चलेंगे। अगर उसने नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैंने ये ऑयल का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा लगा दिया है। अब प्रीव्यू लाजमी ऑन कर लीजिएगा। और इसको कर देना आपने ओके। Ctrl J करके फिल्टर में जाकर ऑयल पेंट दोबारा अप्लाई करके इसको 50% कर दें ताकि ओरिजिनल और उसके ऊपर ऑयल पेंट अलहदा से नज़र आता रहे। इसको मैं अगर 100% करूँ तो यस आई कैन सी दी ऑयल पेंट इफेक्ट हेयर। आई वांट टू मेक श्योर कि ये 75 पर रहे। इट इज़ ऑन ओवरले और इसको मैंने कर दिया जी 65। अब अगर आप लोग देखें मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज थी उसके लिहाज से काफ़ी डिफरेंट इफेक्ट आ चुका हुआ है। अब इन दोनों को मैं पकड़ के Ctrl E कर देता हूँ। देन ये मेरे पास सारे के सारे इफेक्ट लगाने से पहले था, ये सारे के सारे इफेक्ट लगाने के बाद है। आपका दिल करे तो दोबारा भी स्मच टूल अप्लाई करके मज़ीद इसकी डिटेल को एग्जैजरेट कर सकते हैं आप लोग। आपका दिल करे, आप चाह रहे हैं जी हम लिक्विफायर से मज़ीद जो है वो
पंगे लेना चाह रहे हैं मज़ीद तो आप मज़ीद भी कर सकते हैं। नोबडी वुड एक्चुअली स्टॉप यू। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं ये कितनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, ये कितनी डिफरेंट है, ये मैंने आपको दो आपके सामने करके दिखा दी है। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अनदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम कैरिकेचर आर्ट। दिस वॉज द ओरिजिनल वन ना। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक और एग्जैजरेशन, दिस वन इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन। दिस इज अनदर वन। मैं आपके सामने तीन डिफरेंट कैरिकेचर के डिज़ाइन जो हैं वो आपके सामने ही मैंने करके दिखा दिए हैं। अब अगर आप इसके साथ ओरिजिनल को रखें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्पेसिफिकली इसके हॉन्ट और चेन को एग्जैजरेट किया। दिस इज व्हाई दे लुक लाइक दिस। तो इसके पीछे भी हम देते हैं एक बैकग्राउंड प्यारा सा। ये दोनों भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। वेक्टर आर्ट की ज़्यादा है, वेक्टर आर्ट की बहुत ज़्यादा है। बट कैरिकेचर की भी अपनी बहुत डिमांड है, ऐसा नहीं है कि कैरिकेचर की डिमांड नहीं है। इसको हम करते हैं जी बंद, और इन सारों को बंद करके बोलते हैं कि फेसबुक और आप लोगों के लिए असाइनमेंट ऐड करें। अब आई एम वेरी श्योर कि यू पीपल वुड बी एबल एक्चुअली क्रिएट अ कैरिकेचर टुमारो। कैरिकेचर इतना तो मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप मेरा लेक्चर ही प्रॉपरली फॉलो कर लें तो आप लोग बड़ी आसानी से कैरिकेचर डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है, 2 कैरिकेचर आप लोगों ने बनाना है, एक आप लोगों की अपनी मर्जी का इमेज है और दूसरा जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक आपकी अपनी मर्जी का है, द वे यू वांट टू डू इट, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। द अदर वन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मैं यहाँ पर लिंक आप लोगों को दे देता हूँ। बट आई मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो हाई रेजोल्यूशन साइज में वो चीज़ अचीव कर रहे हैं। सो कौन सा डिज़ाइन दिया जाए आप लोगों को? आई हैव फाउंड द इमेज, आपको मैं देता हूँ आपको साइज लार्ज। ओके, ये स्पेसिफिकली मैं इस पर्सन का इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि आप लोग कैरिकेचर को किस तरीके से यूज़ करके कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे फॉर एग्जैजरेटिंग फेशियल फीचर्स। इसकी कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए तो फिर मैं यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ। ये पिक्चर, ये यहाँ से आप लोगों ने लिंक उठा लेना है। रेफरेंस के तौर पे मैंने दोनों इमेजेस भी अपलोड कर दिए हैं। तो ये आप लोगों ने कल लेक्चर से पहले सबमिट करना है। ठीक है जी, असाइनमेंट आपके लिए पोस्ट कर दी गई है। तो आप लोगों ने जो कैरिकेचर जो है वो इसका क्रिएट करके कमेंट सेक्शन में एज एन इमेज यहाँ से पिक्चर लेकर ऐड कर देना। अंडरस्टूड? सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज हमने बड़ी फन सी एक्टिविटी बेसिकली की है कैरिकेचर डिज़ाइन की।
आई होप सो कि आप लोगों को देख के भी मज़ा आया होगा, और अल्लाह करे कि आप लोगों को करके भी मज़ा आए। वेक्टर आर्ट के लिए स्टिल यू हैव गॉट द टाइम टिल सैटरडे। आज का भी चले, आज का कैरिकेचर में भी निकलता है, तो कल का और परसों का दिन तो आप लोगों के पास वेक्टर आर्ट के लिए है ही। ऑन मंडे आप लोगों का रिव्यू होगा सारा, अभी तक जो हमने पिछला सारा का सारा काम किया, आपकी प्रोफाइल्स का रिव्यू होगा। और आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोगों की बाय मंडे एटलीस्ट 4 गिग्स मौजूद होंगी ऑन फाइवर। ठीक है, ये मैं आपको मंडे का टास्क अभी से बता रहा हूँ कि ऑन मंडे मैं आपकी फाइवर की प्रोफाइल्स 1 बाय 1 चेक करूँगा, और उसके लिए आप लोगों की 4 गिग्स पब्लिश्ड होनी चाहिए ऑन फाइवर। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों से कल के लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस वेरी 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 हार्ड। जहाँ समझना है मुझे बताइएगा। ये लेक्चर आपको पता कुछ अरसे से डिलीट नहीं हो रहे थे, बट जब से डिलीट ख़त्म करने बंद किए तो अटेंडेंस बहुत कम होने लग गई कि आप लोगों में से बहुत से लोग रिलैक्स हो गए कि जी 12 तो लेक्चर पढ़ा हुआ तो बाद में कभी देख लेंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि अटेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, डिक्रीज़ हो गई इन टर्म्स ऑफ द लाइव ऑडियंस, या जो बच्चे अटेंडेंस अपनी मार्क करते हैं। तो आई बिलीव कि दोबारा लेक्चर जो हैं वो आफ्टर 24 आवर्स डिलीट हो रहे हैं। तो उस हवाले से आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि आप लोग इन टाइम लेक्चर को वॉच कर लें। ऐसा ना हो कि जी आप अभी सोच रहे हो कि जी सुबह उठ के करेंगे और सुबह उठने तक लेक्चर ही डिलीट। सो दीज थिंग्स रिक्वायर प्रैक्टिस। आपको ये सारा कुछ करके दिखाने का मकसद ये था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहें तो मेरी तरह आप लोग दोबारा ये काम आप लोग भी बड़ी जल्दी कर सकते हैं। मैंने ये कैरिकेचर आर्ट वाला काम 3 साल बाद किया है। आज आप लोगों को लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए मैंने एक कैरिकेचर आर्ट वाला जो अपने लिए भी काम है वो आज से 3 साल बाद किया है। द लास्ट टाइम आई डिड इट वॉज बैक इन 2017, जब पीपल करार पे 3-4 लोगों को कैरिकेचर बना के देने थे एक ऑर्डर के सिलसिले में। पहले मैं काम किया करता था, बट देन आई मूव टू मोर बिग लेवल स्टफ इन ग्राफिक्स, तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी पहले से छोड़ दी हुई थी। बट थिंग इज़ कि अगर आपने अच्छे तरीके से सीखा हुआ है ना तो आपको 3 साल बाद भी तमाम की तमाम टेक्निक्स वैसे की वैसे ही याद होंगी, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड प्रॉपर टाइम इनटू इट। तो यही मुझे आपसे कहना था। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। ना समझ आई हो तो री वॉच द लेक्चर। इस लेक्चर के आज मतलब 2 पार्ट्स हो गए हैं। आई नो कि लेक्चर आज लंबा भी हो गया है, तो पता नहीं अब आप लोग दिल में दुआएं भी दे रहे होंगे कि 2 बजा दी हैं, 4 बजा दी हैं सॉरी आज। अल्लाह खैर करे। तो सब आपके लिए है कि आप लोग चीज़ों को लेकर अच्छे तरीके से चल सकें, जान सकें, पहचान सकें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल जुम्मा के मुबारक दिन में सुबह 11 साढ़े 11 मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि कैरिकेचर्स की जितनी भी आपने अटैम्प्ट की थी, आपसे आधा बना, पूरा बना, 20% बना, 30% बना, जितना बना अपलोड ज़रूर करना है। ये एक इंतहाई इल प्रैक्टिस है कि जी आप कह दें कि जी मेरे से तो बना ही नहीं। उसका नुकसान ये होता है कि आई वुड स्टार्ट थिंकिंग कि इस बंदे ने किया ही नहीं। तो आपने जितना किया उतना अपलोड कर दीजिएगा, बात ख़त्म। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अपने गिरदो नवाह के लोगों का और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी कल के दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।